Students, good morning. Happy Teachers Day. आज कक्षा 6 का ग्रामर का 9 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ग्रामर की बुक्स निकालें और पेज नंबर 56 देखें, क्योंकि ये सिलेबस में आना है। अभी आपको 9 और 10 चैप्टर तक आना है ग्रामर में। सिलेबस भेज दूंगा मैं 1-2 दिन में। तो आज 9 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ग्रामर का, क्लास 6 का। देखिए 9 लिंग, पार्ट का नाम है लिंग, जेंडर। तो इसमें देखिए लिंग शब्द का अभिप्राय है चिन्ह। क्या कह रहा है कि लिंग शब्द का अभिप्राय है चिन्ह। सभी संज्ञा शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। लिंग से ही उसके रूप की पहचान होती है। आओ उदाहरण द्वारा समझें। कह रहा है कि एग्जाम्पल द्वारा हमको इसको समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की झूल रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, माली पौधों को सींच रहा है, मालिन फूलों की माला बना रही है। उपरोक्त वाक्यों में लड़का, दादाजी और माली शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन शब्द जैसे पढ़ते हैं उसके हिसाब से अपना क्या होता है, अपन को पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो उपरोक्त वाक्यों में लड़का, दादाजी एवं माली शब्द पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं तथा लड़की, दादी जी तथा मालिन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है जिन शब्द के जिस रूप से, इसकी डेफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। स्त्री पुरुष। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते, जैसे पिता, देवर, राजा, बैल, पति, मोर, सेठ आदि। ठीक है ना। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, देवरानी, रानी, गाय, पत्नी, सेठानी आदि। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जाती है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ आदि। अनाजों के नाम गेहूं, मक्का, चावल, चना आदि। ये पुल्लिंग में आते हैं। बहुत से दिए हैं, आपको पेज नंबर 57 पे देखना है कि क्या क्या दिए गए हैं। तो उनको, जैसे रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, मोती आदि। शरीर के अंगों में कान, सिर, हाथ, गला, पैर, दांत, मुंह आदि। ठीक है ना। तो इन सबको आपको याद करना है, आपको पढ़ना है और समझना है। मैं कुछ थोड़े थोड़े बोल रहा हूँ। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौआ, कछुआ, गरुड़, भालू, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, बिच्छू, मच्छर, उल्लू आदि। ये पुल्लिंग रहते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अपन कछुआ को कछुई नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन जानते नहीं कि कछुई क्या है। कौओं को कौई नहीं बोलेंगे, तो इसको कौआ ही बोलेंगे। ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जाती है। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम में हिंदी, मराठी, गुजराती आदि। लिपियों के नाम में देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन इत्यादि। ठीक है ना। नदियों में गंगा, यमुना, सतलज, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। आगे है कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, जू, गिलहरी, चील, मकड़ी आदि। समझ में आया ना। ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। मछली को मछला नहीं बोलते, अपन मछली बोलते हैं। ठीक है ना। तितली तितली बोलते हैं, तितला नहीं बोलते। तो
ये सिर्फ क्या है, सदैव स्त्रीलिंग ही है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आहट, आस, टा, वट, आनी, इन, आइन प्रत्यय आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई में देखो टोपी, नाली, नदी, अमीरी, गरीबी। आवट में सजावट, बनावट, गिरावट, लिखावट आदि। इया में बिटिया, डिबिया, चूहिया इत्यादि। जैसे ता में दिया है सुंदरता, मित्रता। आई में दिया है भलाई, बुराई। आहट में दिया है घबराहट, चिकनाहट। ठीक है ना। तो इस प्रकार दिए गए हैं। अब आगे कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये पदनाम भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदनाम। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता आदि। ये सब क्या होते हैं? चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में आते हैं। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय रूप बदल जाता है। देखिए नर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा, माता का पिता, बैल का गाय, भैया का भाभी, पुरुष का स्त्री, भाई का बहन, और साधु का साध्वी। ठीक है ना। और ससुर का सास। तो ये हो जाते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के नियम देखो। आ प्रत्यय लगाकर अध्यक्ष, अध्यक्षा, आ प्रत्यय लग गया इसमें। शिष्य, शिष्या, आ प्रत्यय लग गया। महोदय, महोदया। ये बहुत सारे दिए हैं, मैं दो दो तीन तीन एग्जाम्पल ही बढ़ रहा हूँ। ई प्रत्यय लगाकर चाचा, चाची, दादा, दादी, मौसा, मौसी, घोड़ा, घोड़ी। इका प्रत्यय लेखक, लेखिका, चालक, चालिका हैं, और बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, निर्णय, निर्णायिका। इया प्रत्यय लगाकर खाट, खटिया, बंदर, बंदरिया, और बाग, बगिया। इन प्रत्यय लगाकर देखिए नाई, नाइन, लोहार, लोहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, धोबी, धोबिन इत्यादि हैं। इन्हीं प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में देखिए योगी, योगिनी, इन्हीं प्रत्यय में। ठीक है ना। योगी, योगिनी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, अभिमानी, अभिमानी। अब नी प्रत्यय लगाकर मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी। इस टाइप से दिए गए हैं। इनको आपको वॉच करना है, पढ़ना है और याद करना है। आइन प्रत्यय लगाकर दुबे, दुबाइन, लाला, लालाइन। आनी और आणी प्रत्यय तो सेठ, शेठानी, इंद्र, इंद्राणी, मुगल, मुगलानी, रुद्र, रुद्राणी। इस प्रकार आनी और आणी दोनों प्रत्यय लगकर शब्द बन जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मती लगाकर देखो बलवान, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका बलवती। और बुद्धिमान स्त्रीलिंग हो जाएगा बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। इस टाइप से हैं ये। तो ये बस छोटा ही सा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके कल क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप कर दूंगा, और जो भी है वो सब कर दूंगा इसमें। अब बाकी का एक चैप्टर और रह गया, तो नेक्स्ट डे आपको वो भी भेज दूंगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 का ये आज हमने 9 चैप्टर पढ़ा दिया आपको।